ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की बात हो रही है बेटा। इस लेक्चर में कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप थोड़ा नोट करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपने देखा होगा तो ये फार्मूला निकला होगा, है ना, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर पोटेंशियल उसी चार्ज का उसी पॉइंट पे निकालना होगा तो जिसका फार्मूला ये था, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे आप, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं ई को सिर्फ मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, अगर ऐसे लिख दूँ क्यू पान आर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 पान आर, है ना। आई होप कि दिख रहा है आपको। अब आप ये चीज़ क्या है तो आप देखेंगे ये तो पोटेंशियल है, तो 1 पान आर इट मीन्स बी पान आर। तो आपने देखा कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, है ना। इसी फार्मूले के लिए आप स्मॉल के लिए अगर पोटेंशियल स्मॉल लेंगे तो ये भी हमारे पास स्मॉल हो जाएगा, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हमने ये डेरिवेशन भी है लेकिन फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जहाँ पे माइनस साइन लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के आगे इन द माइनस का मतलब हो गया डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल। तो जिस साइड पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है समझो उस साइड पे डायरेक्शन है। तो जहाँ पे बड़े बार एक कंसेप्ट का क्वेश्चन दे देते हैं आपको, मान के चलिए कि मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये लिख के देता हूँ, है ना। तो जहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इधर पोटेंशियल ज़्यादा है या ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है या बी साइड का, तो आपने ये देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बी पॉइंट का कम है, ए पॉइंट का ज़्यादा है। कैसे आपने बता दिया, क्योंकि डायरेक्शन जिस तरफ है इट मीन जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाएगी, है ना। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलिए कि ये हमारे पास बहुत सारी इक्वल पोटेंशियल सरफेसिस आपने ली हुई है। ये मैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस लिया और 10 वोल्ट पे, ये 8 वोल्ट पे, ये 6 वोल्ट पे, मान के चलो 4 वोल्ट पे और ये 2 वोल्ट पे, है ना। अब मुझे बताना होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि पोटेंशियल की वैल्यू किस साइड डिक्रीज हो रही है ना, तो इट मीन्स उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो चीज़ अलग है। तो आपने जहाँ देखा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आर, इस फार्मूले से ये देखिए डी बी upon डी आर, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के लिए डी बी की वैल्यू कांस्टेंट, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon डी आर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर हो गया। डी आर क्या है, ये दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है ना, इसे आप डी आर ले रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा ये गैप कम होगा समझो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम इस पर आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इन सरफेस का गैप कम है, इन सरफेस का गैप ज़्यादा है, इन सरफेस का गैप और ज़्यादा है, इस सरफेस का गैप और ज़्यादा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ये ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा ए पॉइंट पे होगी, उसके बाद बी पॉइंट पे कम होगी, उसके बाद सी पॉइंट पे कम होगी, उसके बाद डी पॉइंट पे और कम होगी। कैसे आपको पता चला, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ी आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है स्ट्रांग होगी, है ना, वेन एवर द पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इन क्राउड फॉर्म। जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है उनके बीच में कम गैप होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अंडरस्टूड है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, राइट।
अब डायरेक्शन में आपने क्या पढ़ा था, अभी मैंने जहाँ लिखा ई की डायरेक्शन जो है डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल होगी। तो आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पोटेंशियल की वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है ना। तो इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस तरफ होगी। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर भी बोला था कि वी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर थी, तो इट मीन वी की वैल्यू इधर कम है ना, डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल। आज हमें डायरेक्शन का आइडिया नहीं था, पोटेंशियल की वैल्यू दी गई थी, तो हमें डायरेक्शन का आइडिया निकाला, डिक्रीजिंग साइड ऑफ पोटेंशियल हमने उनकी वैल्यू ले ली, राइट। अब एक चीज़ और हम जहाँ पे देखेंगे इसमें कि मान के चलिए कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है ना, इक्वल चार्ज है, इनकी क्या ड्रा करने हैं आपने, इनकी इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करने हैं आपने, इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस। ये तो आपको पता ही है कि एक आइसोलेटेड चार्ज इक्वल पोटेंशियल सरफेस जो है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये है। अब मैं अगर जहाँ पे बात करता हूँ तो सेंटर में अगर ये दोनों चार्ज इक्वल हैं तो सेंटर में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट पे इसकी फील्ड की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे इसकी फील्ड की डायरेक्शन इधर, दोनों इक्वल होने के कारण जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, धीरे धीरे वैल्यू ये बढ़ रही है, इस तरफ भी वैल्यू बढ़ रही है, इस तरफ वैल्यू मैक्सिमम है और धीरे धीरे वैल्यू बढ़। तो जब मैं इसकी इक्वल पोटेंशियल सरफेस लेनी है आपने, तो आपने पहला ये स्फेरिकल इधर भी डालना, ऐसे ही स्फीयर इधर भी। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना कि दूसरा जो है कंसंट्रिक सर्कल्स बनाते टाइम, कंसंट्रिक स्फीयर बनाते टाइम पे आपने ये चीज़ दिमाग में रखेंगे आप कि हमारे पास क्या चीज़ हो रही है कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, इट मीन इस तरफ गैप आप क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और इसके कंपैरेटिवली, है ना। तो आप इस तरफ अगर इतना गैप लिया और थोड़ा सा गैप इधर बढ़ा देंगे, थर्ड में इस तरह गैप कम करना, इधर गैप थोड़ा सा और बढ़ा देना, ठीक है, ये बिल्कुल स्फेरिकल जैसे होने चाहिए। फिर इधर आना चाहिए और इधर गैप आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और तो ये 100% स्फेरिकल इस तरीके से। इसके लिए भी आपने ऐसा करना, इधर गैप कम, ये आ गया, फिर गैप थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन जितना गैप इधर ज़्यादा किया ना, इधर गैप उतना ज़्यादा नहीं करना, इधर थोड़ा सा कम रखना, फिर आपने इधर ज़्यादा किया और इधर गैप। तो जहाँ से क्या देखा आपने कि इस साइड में आप गैप क्यों बढ़ा रहे हैं, गैप बढ़ाने का मतलब हो गया कि इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और कहीं 0 है, लेकिन इधर वैल्यू डिक्रीज हो रही है लेकिन 0 नहीं बन रही है। तो ये आप इसे अगर इसी के कंपैरेटिवली मैं यहाँ पे दूसरा केस ले लेता हूँ कि मान के चलिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मीन्स डाइपोल की बात हो रही है ना। तब अब डाइपोल के बीच में ये पॉइंट लेता हूँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कहीं पे भी बीच में 0 नहीं आएगी, इट मीन बीच में वैल्यू है, लेकिन ये बात अलग है कि जो सेंटर में वैल्यू जो है उस समय इसकी वैल्यू कम होती आ रही है, तो इसकी, लेकिन जैसे इधर बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो उस समय आपने क्या करना, इधर गैप कम करना, लेकिन चार्ज के इधर गैप बढ़ना चाहिए और इधर गैप उतना ही कम, फिर इधर गैप बढ़ा दीजिए लेकिन इधर गैप कम रखना, ऐसे ही इधर भी, इधर गैप कम, इधर, तो इधर गैप कम और इधर गैप ज़्यादा है, इधर गैप कम और इधर गैप ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव चार्ज दूर है, सिर्फ इसकी वजह से ज़्यादा मान कंसिडर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज कंपेयर, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इस चार्ज के कारण भी आएगी, इस चार्ज के कारण भी आएगी, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज कंपेयर टू चार्ज के इस तरफ या चार्ज के इस तरफ ज़्यादा मानी जाएगी, इसलिए इनकी हमने डायरेक्शन ऐसे ली गई है। थैंक यू वेरी मच।